सो हेलो एवरीवन, राहुल कुमार दिस साइड एंड ट्रायंगल चैप्टर हमने इसका इंट्रोडक्शन डाल दिया था इससे पहली वाली वीडियो में। और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें अंडरस्टैंडिंग बनाने में हेल्प करेंगे। सो नाउ इसको देखते हैं कैसे सॉल्व होते हैं, कैसे स्टार्टिंग है, कैसा बेसिक है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इन द गिवन फिगर नेम द फर्स्ट चीज़ वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। वर्टिसेस क्या होते हैं बताया जा चुका है पहले ही, ठीक है। ये है वर्टिसेस, ये जो जितनी नोकी होती हैं, नोकीली जो चीज़ें होती हैं सब वर्टिसेस में काउंट होते हैं किसी भी 3D शेप के या 2D शेप के, ठीक है। ये वर्टिसेस हैं तो उसका नाम क्या हो जाएगा वर्टिसेस का L, M एंड N। तो ये हमारा नाम हो गया वर्टिसेस। ओके, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, इसमें ये जो वर्ड होता है ना वर्टेक्स, सॉरी ये ई है वर्टेक्स। वर्टेक्स का अगर मैं प्लूरल करूँगा, ठीक है, तो उसी को मैं कह देता हूँ वर्टिसेस। ये एक ही वर्ड होता है ये। और एक वर्ड होता है आपने देखा होगा रेडियस, ठीक है, सर्कल में पढ़ेंगे हम। रेडियस का अगर मैं प्लूरल करूँगा तभी ये कहलाएगा रेडियाई, ठीक है। बट एक ही होते हैं, बच्चे सोचते हैं ये अलग अलग है, क्या आ गया, ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत सिंपल है, ठीक है। बस पता नहीं होता है बच्चे को, तो थोड़ा लगता है कि क्या आ गया ये, बट कोई नहीं, याद रखिएगा। तो आगे साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, साइड्स ये हैं साइड्स। साइड्स का नाम यहाँ लिख देते हैं LM, ये एक साइड है ये LM। उसके बाद ये है MN, कॉमा MN, और एक ये है कॉमा लगा के NL, या फिर LN या फिर NM या फिर ML, एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद है एंगल्स। एंगल्स की मैं बात करूँ, साफ दिख रहे हैं भाई, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है। तो एंगल का नाम क्या है एंगल L, कॉमा एंगल M, कॉमा एंगल N। तो इसका ये आंसर हो जाएंगे। आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंगल अगर मैं इसको शो करना चाह रहा हूँ तो ये किसके बीच में फंसा हुआ है, इसके बीच में, ठीक है, इसके बीच में और इसके बीच में। तो इसका नाम क्या है एंगल MLN। बस हम जिसको डिफाइन करते हैं ना वो बीच में होना चाहिए। देखो L की बात कर रहा हूँ ना, तो L बीच में आना चाहिए, बीच में आ रहा है, ओके। अब मैं इसकी बात करूँ, ये किस पे टिका है, इस पे और इस पे। तो इसका नाम क्या है LMN, LMN। सिमिलरली मैं अगर इसकी बात करूँ तो ये किस पे टिका है, इस पे और इस पे। कौन है N, तो N तो मेरा गारंटी है बीच में आएगा। बाकी लोग कौन है LNM, LNM। आप उल्टा कर सकते हो एंगल, ऐसे कर सकते हो एंगल MNL, बट ये बीच में रहना चाहिए, बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये दूसरा तरीका लिखने का, आप ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों बराबर हैं, कोई गलत नहीं है, कोई नंबर नहीं कटेगा, ठीक है, एक ही बात है। तो ये बात क्लियर हो गई होगी वर्टेक्स, साइड्स और एंगल्स के बारे में। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें पूछा जा रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग ट्रायंगल्स विद रिस्पेक्ट टू देयर साइड्स। इनके साइड्स के रिस्पेक्ट में बताना है भाई कि इनका टाइप क्या है। आपको याद होगा हमने बताया था कि ट्रायंगल्स का क्लासिफिकेशन दो टाइप से होता है, तो साइड्स के बेस पे होता है, मैं फिर से थोड़ा सा यहाँ बताना चाहता हूँ, साइड्स के बेस पे और एंगल्स के बेस पे, ठीक है। साइड्स के बेस पे होता है, पहला नाम क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। फिर कौन होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये सब मैंने वीडियो में बताया हुआ है पीछे। उसके बाद कौन होता है स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है। इक्विलेटरल कहता है मेरी सब साइड आपस में इक्वल होंगी, सभी साइड्स, ऑल साइड्स इक्वल। आइसोसेलेस कहता है कि मेरी ओनली 2 साइड इक्वल होंगी, और स्केलेन कहता है एक भी साइड इक्वल नहीं होगी। एंगल्स के बेस में देखा था एक्यूट एंगल, फिर कौन था ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, फिर राइट एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज कहता है कि मेरे ट्रायंगल के अंदर सभी एंगल, जो जितने भी एंगल होंगे सब एक्यूट एंगल होंगे, ठीक है, बट उनका जो सम होता है 180 होना चाहिए। ऑब्ट्यूज कहता है कि मेरे अंदर केवल एक ही एंगल ऐसा होगा जो 90 डिग्री से ऊपर होगा, मतलब ऑब्ट्यूज होगा। और राइट एंगल क्या है, मेरे में एग्जैक्टली एक एंगल ऐसा होगा जो 90 डिग्री होगा, राइट एंगल होगा। तो सारी बात हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे हमें देखना है, यहाँ देखिए साइड्स की लेंथ दे रखी है, इसका मतलब हमें साइड्स की लेंथ दे रखी है, तो साइड्स के बेस पे जो क्लासिफिकेशन पढ़ा था उनका यूज़ हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो 3.6, 3.6 और एक 4.2, तो यहाँ पे क्या एक जैसा है, एक ये एक जैसा है और ये एक जैसा है, दो साइड आपस में इक्वल है ना। क्या नाम होगा इसका आइसोसेलेस ट्रायंगल। बस क्लियर, छोटी सी बात है। यहाँ पे ये 3 है, ये 4 है, ये 5 पे कोई भी बराबर नहीं है। कोई बराबर कहाँ नहीं होती स्केलेन के अंदर। यहाँ देख लीजिए, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, कौन है भाई स्केलेन, ठीक है। यहाँ देखो तीनों इक्वल हैं, अब जब तीनों इक्वल हैं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये तो हमको पता ही है, ओके। 3.2, 3.24 दो साइड इक्वल हो गई ना, ये और ये, इसका मतलब ये कौन है आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है।
यहाँ देखिए यहाँ पे भी दो इक्वल हैं, ये इक्वल ये इक्वल, यहाँ पे कौन है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस थे। आगे बढ़ते हैं। रेस्पेक्ट, अब यहाँ पे एंगल्स के बेस पे हमने जो क्लासिफिकेशन एंगल के बेस पे किया था, यहाँ पे उसके नाम बताने हैं। तो देखिए 25 और 30 है, ये कौन है, ये एक्यूट एंगल है, ये भी एक्यूट एंगल है, ये क्या है, ये है ऑब्ट्यूज एंगल। और इसमें कम से कम एक एंगल तो ऑब्ट्यूज है ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, ये इसका नाम हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें एक एंगल 90 को क्रॉस कर रहा है। यहाँ पे देखिए इसमें एक एंगल साफ दिख रहा है, बिल्कुल सफ़ा एकदम 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री एंगल अवेलेबल है तो उसका नाम होगा राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पर देखेंगे आप 95 डिग्री, 90 को क्रॉस कर गया, सिंपल सी बात है भाई, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पे देखो सब अंदर अंदर है 90 के, ये कौन होगा, एक्यूट एंगल। ओके, 90 डिग्री दिख गया, इसे क्या बोलेंगे, राइट एंगल। ठीक है, यहाँ पे 88 90 के अंदर है, 90 के अंदर, 90 के अंदर है, तो ये भी एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सी छोटी सी बात थी, ये भी फिनिश हो गई। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द थर्ड एंगल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये इंपॉर्टेंट है। आपको सिखाया गया था ना कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर जो तीनों एंगल होते हैं उनका अगर हम सम करेंगे तो 180 आना चाहिए। अब यहाँ भी यही है, यहाँ पे दो एंगल तो पता है आपको, तीसरा मिसिंग है, वो बताना है। तो ये बताने का बहुत सिंपल तरीका होता है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि भाई जो 180 डिग्री को आपने अपने पास से लगाना होता है और उसमें से माइनस करना होता है जो भी आपको दो दिए गए एंगल होते हैं। पहले वाले की बात करूँ तो मुझे 90 पता है और 40 पता है, तो मैं क्या काम करूँ, 90 को और 40 को जोड़ूंगा। पहला काम मेरा 90 40 को जोड़ना, जोड़ के कितना आएगा, 130। ठीक है, इसको मैं माइनस करूँगा किससे, 180 से, कितना बचेगा, 150 डिग्री, और यही मेरा थर्ड एंगल है। वेरी सिंपल। इसकी मैं बात करूँगा, यहाँ भी यही है, इन दोनों को क्या करूँगा, जोड़ूंगा और फिर 180 से निकाल के फेंक दूंगा। तो 30 और 35 कितने होते हैं, 30 + 35, तो 180 माइनस 30 60 और 5 65, 65 कितना आएगा, 10 में से 5 गए 5, और 7 में से 6 गए 1 और 1, 115। सिंपल है। ठीक है, ये 115 आ गया आपका थर्ड एंगल। तो इसी तरह से ये भी होगा, इसी तरह से ये भी होगा, दोनों को जोड़िए और 180 से माइनस करिए। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। ये जो तीनों क्वेश्चन हैं स्टार्टिंग के, ये जस्ट मैंने जो पीछे क्वेश्चन किए थे ये इसी की कैटेगरी के हैं। ठीक है, बट मैं इनमें से एक करके दिखाता हूँ कोई सा भी, और सिंपल है, तो करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, मैं वाइट कलर का यूज़ करता हूँ। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि एंगल जो बी है वो कितना है, 46 डिग्री, और एंगल सी जो है वो कितना है, 54 डिग्री। मुझे बताना है एंगल ए कितना होगा। तो ये बहुत सिंपल सी बात पूछ रहा है, वही पुराना तरीका कि मैं वही 180 में से माइनस कर दूंगा, क्या 180 में से मैं माइनस करूंगा जो मुझे पता है, 46 डिग्री और प्लस 54 डिग्री इनको। ठीक है, तो 180 डिग्री में से माइनस करेंगे, कितना होगा, 4 छीन के यहाँ दे दो, 50 हो जाएंगे, यहाँ तो 50 हो जाएंगे, 100 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 180 में 100 आ गया तो 80 डिग्री आंसर आ जाएगा। ये लीजिए, हो गया। ठीक है, इसी कैटेगरी से ये सब करने, ये भी अपने आप कर लोगे आप, ये भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, ओके भाई, राइट एंगल ट्रायंगल है मेरे पास। ठीक है, ये हो गया। वन एंगल मेजर 35 डिग्री, कह रहे हैं कि भाई एक एंगल इसका 35 है। अब राइट एंगल बोला है तो सीधी सी बात है भाई, ये तो मेरा कितना है, ये तो 90 डिग्री है ही मेरा, और कह रहा है कोई सा एक एंगल और है वो 35 डिग्री। अब चाहे आप ये मान लो चाहे ये मान लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं मान लेता हूँ ये वाला एंगल मेरा 35 है। कह रहा है फाइंड ईच ऑफ द रिमेनिंग 2 एंगल्स, तो ये तो 90 हो ही गया मेरा। ठीक है, और ये वाला ये कैसे निकालेंगे, जैसा ऊपर निकाला है, कैसे निकालेंगे, 180 में से माइनस कर देंगे 35 को और 90 को जोड़ करके, तो 135 आ जाएगा। कितना बचा, 5, और 17 में से दिए गया 45, तो 45 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। अब ये नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इफ़ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, किसी ट्रायंगल के अंदर सब एंगल बराबर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस पर हम स्टार बना देते हैं। फाइंड द मेजर ऑफ ईच वन ऑफ देम, ये याद रखने वाली बात है कि किसी ट्रायंगल के अंदर का सारे के सारे एंगल आपस में बराबर होते हैं,
इसका मतलब वो ट्रायंगल कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड साइड आपस में इक्वल होती है और उसकी एक प्रॉपर्टी होती है एंगल वाली कि सब एंगल भी बराबर होते हैं। कितने कितने होते हैं, सब 60-60 डिग्री के एंगल होते हैं, सभी एंगल 60-60 डिग्री के होते हैं। इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, वैसे तो अलजेब्रिकल मेथड से कर सकते हैं, मतलब आप इसे क्लास 5 में तो अभी है नहीं, तो हम अभी इसका यूज़ नहीं करेंगे। आप सिंपली जो है लिख सकते हो कि इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, मैं लिख के दिखा देता हूँ, ऐसा नहीं, इफ़ ऑल एंगल्स इन triangle are equal, then it is equilateral triangle. Okay, and each angle of equilateral triangle is कितना होता है, 60 डिग्री होता है। बस आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, वन ऑफ टू इक्वल एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 64 डिग्री। ये क्या कहना चाहता है, वन ऑफ द टू इक्वल एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज, इतना मतलब एक ट्रायंगल है जो आइसोसेलेस है। ठीक है, तो इसका ये एक एंगल ये है हमारे पास 64 डिग्री है। ठीक है, एन आइसोसेलेस एंगल इज नॉट टू इक्वल एंगल। अब दो इक्वल एंगल हैं तो एक 64 ये होगा तो एक 64 ये हो जाएगा। क्या कह रहा है कि भाई फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, सबके बता, सबके क्या, दो तो ये हो गए, तीन ही एंगल होते हैं, एक मिसिंग है। अब एक मिसिंग होता तो क्या करते हैं, वही पुराना घटा पेटा तरीका, वही 180 में से माइनस कर दो 64 को 2 बार जोड़ करके। 2 बार क्यों भाई, 2 एंगल हैं आपके पास ना, इसीलिए। कितना आ जाएगा, 4 4 8 6 6 12, 128। 10 में से 8 गए 2, और 17 में से 7 में से 2 गया 5। ठीक है, अब मैं इसमें प्रॉपर लैंग्वेज वगैरह का यूज़ नहीं कर रहा कहीं भी, क्योंकि वो मैं ऑलरेडी क्लासरूम में करवा चुका हूँ, बट ये एक रिवीजन है। ठीक है, इसलिए हम थोड़ा फास्ट भी कर पा रहे हैं, आपका भी टाइम बचे और मेरा भी ज़्यादा टाइम ना लगे। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द टू इक्वल एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। ये भी सेम ऐसा ही होना है। ठीक है, मेजर ऑफ ईच ऑफ द टू इक्वल एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, ये भी इसी होना है। ठीक है, आप कर सकते हो अपने आप। फाइंड ईच ऑफ द टू इक्वल एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हुज थर्ड एंगल इज 80, ये भी आप कर सकते हो। तो ये सब होमवर्क मानिए आप अपने आप करने हैं। ठीक है, नहीं आए तो आप कमेंट्स में बोलना, हम इस पर भी एक वीडियो बना देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस तरह से ये भी हमारा कंप्लीट हो गया ट्रायंगल का जो हिस्सा था। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। इसके बाद हम एक नई वीडियो लेके आएंगे किसी चैप्टर के इंट्रोडक्शन पे, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस के ऊपर।